हेलो हेलो। चलिए सर, क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे मोटर व्हीकल एक्ट पार्ट 13 जिसमें आती हैं हमारी पेनल्टी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है सर, सॉल्व करो। देखो सर, बोलता है इफ ए जुवेनाइल कमिट्स एन ऑफेंस, एक छोटा बच्चा 18 साल का नहीं है, 18 साल पे लाइसेंस बनता है उसका, उससे पहले अगर कोई वो ऑफेंस कर लेता है, मोटर ड्राइवर अपना व्हीकल चला लेता है वैलिड रजिस्ट्रेशन के, द गार्डियन और द ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल बी डीम्ड गिल्टी। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट क्या, जो उसका गार्डियन होगा या ओनर होगा उसको गिल्टी माना जाएगा? माना जाएगा। द गार्डियन और द ओनर शैल नॉट बी पनिशेबल, उसको पनिश नहीं किया जा सकता। भाई पनिश होगा, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। जुवेनाइल शैल बी लायबल फॉर द कैंसलेशन ऑफ द लर्नर और द ड्राइविंग लाइसेंस एंड कैन नॉट बी ग्रांटेड ए लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस अंटिल द एज ऑफ 25 ईयर्स। ये नई चीज है, इसको आप समझो। अगर कोई जुवेनाइल कोई क्राइम करता पकड़ा गया तो उसके गार्डियन को सजा जो होनी है वो होनी है ना? हाँ, इसका 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा, लाइसेंस इसका कैंसिल ही रहेगा। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, उस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी आंसर हो। 25 साल तक उसको लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा अगर उसके ऊपर ये केस लग गया। हाँ जी, कार्रवाई इसके ऊपर पहला तो लाइसेंस कैंसलेशन ही होता है। इन केस अगर फिर किसी को ठोक वोक दे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सजा होगी अलग, अदरवाइज इसके पास सिविल कोई भी कार्रवाई जो है होगी। गार्डियन को, गार्डियन अभी आएगा, वो भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये ऑनलाइन जो देख रहे हैं भाई, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, सारे की सारी प्रेपरेशन आपकी हो जाएगी और पूरा कंटेंट और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, शाबाश। सेक्शन 185 applies only when a person drives or attempts to drive a motor vehicle with blood alcohol content या concentration exceeding 30 mg per 100 ml of blood। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड है जो ओनली है, इसको समझो। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, वो नहीं इसने डाला इसमें, ओनली करके इसने बात यहाँ पे मुश्किल कर दी हमारे लिए। ओनली नहीं करना चाहिए। पर 185 के अंडर 30 ml से 30 mg से ज्यादा अगर हो जाए ब्लड कंसंट्रेशन तो इसको हम मानेंगे जी ड्रंकन ड्राइविंग है। लेकिन इसने बोले ओनली, इसको यहाँ पे ड्रग्स भी रखना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या है सर? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो सर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया सर। फिर भी बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ड्रंकन ड्राइव में बंदा अगर पकड़ा गया सर, उसको 6 महीने की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए का फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये होगा पहला ऑफेंस। सब्सिक्वेंट ऑफेंस में यानी कि दूसरी बार अगर सेम बंदा ही ऑफेंस करता है 3 साल के बीच बीच में, ये भी याद रख लेना, 3 साल के बीच बीच में सब्सिक्वेंट ऑफेंस उसको माना जाएगा ऑफेंस उसका। ठीक है, बोल रहा है इसको पनिशमेंट होगी जो कि 2 साल तक सजा हो सकती है और 15,000 का फाइन भी हो सकता है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है ना? इस सारा आपको याद करते नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा इसको। इंपॉर्टेंट बड़े जितने भी फाइन पेनल्टीज है रट्टा मारना ही है उसको हमने। ठीक है जी, पहला सर गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, बी हमारा आंसर है सर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, एंड दिस इज अबाउट डेंजरस ड्राइविंग सर। डेंजरस ड्राइविंग पे क्वेश्चन है, जल्दी से। एक पुलिस ऑफिसर जो कि यूनिफॉर्म में है, उसके पास ये अथॉरिटी है, वो लीगली ऑथोराइज है कि वो एक बंदे को अरेस्ट कर सकता है विदाउट ए वारंट, अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 184 जिसमें आता है डेंजरस ड्राइविंग, है ना? विद इन देयर व्यू, उनकी नजर में अगर वो डेंजरस ड्राइविंग है तो उसको किसी वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पकड़ सकता है। जी हाँ, पकड़ सकता है सर। स्टेटमेंट पहला ठीक है। स्टेटमेंट पहला ठीक है, अगर तो इसमें पहला नहीं है, इसको तो मैं सीधा सीधा कैंसिल कर दूंगा। अगला,
any police officer authorized by the state government can seize and impound driving license. ड्राइविंग लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, impound जब्त कर सकते हैं if they have reason to believe that the holder might be disqualified. और इसने कुछ ऐसा काम कर दिया, अब हमें पता है ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन में आता है इसका क्राइम, तो उसका लाइसेंस लेके जब्त किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, स्टेटमेंट ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर कैन डिटेन अ व्हीकल, ठीक है जी, कैन डिटेन अ व्हीकल विदाउट बीइंग यूज्ड विदाउट ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, परमिट और इंश्योरेंस। और एक पुलिस ऑफिसर ना एक गाड़ी को जब्त कर लेगा अगर वो गाड़ी बिना परमिशन के, बिना परमिट के, रजिस्ट्रेशन के चल रही है। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इंस्पेक्टर लेवल का, कांस्टेबल नहीं, सब इंस्पेक्टर से शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है जी, सारे ही स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, कैसा कैसा, हाँ ऑफिसर आ गया ना, अगर इधर गए एनी पुलिसमैन तो हम बोलेंगे ना भाई एनी पुलिसमैन नहीं है, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, है ना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपके पास सर वैलिड इंश्योरेंस ना होने पे, जो कि वैलिड इंश्योरेंस बोलता है 146 में कि होना चाहिए गाड़ियों के पास, अगर वो नहीं होता तो क्या होता है सर, या क्या होगा, एक बार आप देखिए और इसका सर आंसर मेरे को आप बताइए। देख लेते हैं, बोल रहे ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल विदाउट वैलिड इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 146, एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है जी। पर फर्स्ट ऑफेंस होगा 3 साल की, इसको 3 मंथ की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और बोल रहा है जी फाइन भी हो सकता है अप टू 2000 या बोथ, और सब्सिक्वेंट डिफेंस में फाइन बढ़ के 4000 तक हो सकता है। बिल्कुल बात ठीक है सर, ठीक है जी। चलिए जी, इंश्योरेंस ना होने पे पहले 2000 रुपए का फाइन होगा, फिर दोबारा ऐसे ही पकड़ा गया सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता तो वो 4000 तक हो सकता है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 एंड अगला सर, चलिए जी, स्पीड लिमिट्स, स्पीड लिमिट्स पे आ गए 183, पनिशेबल ऑफेंस बताता है, ठीक है। चलिए सर, हाँ बताओ सर। यस, वेरी गुड सर। अंडर द अमेंडेड प्रोविजन बोल रहा है एक पर्सन ड्राइव कर रहा है लाइट मोटर व्हीकल और उसकी स्पीड लिमिट ज्यादा है, उसको फिक्स्ड फाइन लगना है 5000 का। सर स्टेटमेंट गलत है, फिक्स्ड फाइन नहीं है सर, उसको 1000 से 2000 के बीच में फाइन लगता है, 1000 से 2000 के बीच में, ये ओवर स्पीडिंग का है। और अगर वो लाइट मोटर व्हीकल ना होके हैवी गुड्स या बाकी कमर्शियल व्हीकल होगा तो उसका 2000 से 4000 के बीच में फाइन होता है, ठीक है सर। अगला क्या है, ड्यूरिंग ए ड्राइविंग ए मीडियम हैवी गुड और पैसेंजर व्हीकल ओवर द स्पीड लिमिट ट्रैक्ट फाइन दैट शैल नॉट बी लेस देन 2000 बट मे बी एक्सटेंडेड टू 4000, मतलब 2000 से कम नहीं होगा, 4000 तक चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सर ओनली 2 हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर है। आंसर, अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशंस मेरी ज्यादा हैं, मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। एक तरफ सेक्शंस दे दी जाएंगी, एक तरफ उनके फीचर्स दे दिए जाएंगे, आपको मेल करके जोड़ के बताना पड़ेगा भाई कौन सी सेक्शन किसके साथ डील करती है। चलिए सर, मेरे को इतनी सी बात तो पता है, सेक्शन 185 तो ड्रंकन ड्राइविंग है, ये तो मैंने पक्का रट्टा मार के याद किया है, ठीक है सर। और सर इसके आगे लिखा है डेंजरस ड्राइविंग। पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले ये समझ लेते हैं। पर हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच, पेयर दिए कितने सही मैच किए हुए हैं बताना आपको। 183 में ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, ओवर स्पीडिंग होती है 183 में, जी हाँ होती है सर, पहला तो ठीक है। सर 184 में क्या ड्रंकन ड्राइविंग होता है, नहीं होता सर, क्योंकि ड्रंकन ड्राइविंग 185 में होता है, गलत हो गया सर। 185 सर अभी तो बोला 185 में ड्रंकन ड्राइव है, तो सर ये डेंजरस ड्राइविंग नहीं होगी, क्योंकि डेंजरस ड्राइविंग 184 में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया। अगला है 186, ड्राइविंग व्हेन मेंटली और फिजिकली अनफिट टू ड्राइव, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। 186 में अगर बंदा बीमार है, उसको बुखार है, गाड़ी नहीं चला सकता है, तो वो भी एक ऑफेंस ही माना जाएगा, ये नहीं गाड़ी चला सकता तब, ठीक है जी, क्योंकि इसको सुध बुध नहीं होगी। ये स्टेटमेंट, ये वाला पेयर भी ठीक है। तो कितने पेयर ठीक है सर? ठीक है जी, पहला और चौथा वाला पेयर हमारा ठीक है, यानी कि 2 पेयर ठीक है, बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है जी। एक तो क्वेश्चन कभी-कभी आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, कौन-कौन सा पेयर करेक्ट है? हम बोलेंगे 1 एंड 4 करेक्ट है। एक क्वेश्चन है वो बोलेगा हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, कितने पेयर्स, आप बोलेंगे 2 पेयर्स करेक्ट है। समझे? नॉट करेक्ट भी हो सकता है। अगला जी सवाल आपके ऊपर है अंडर सेक्शन 194, जो कि आपको ड्राइविंग विद पेविलियंस के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि पैसेंजर जो हम पीछे बिठाते हैं मोटर अपनी साइकिल पे। जल्दी से सर आंसर कीजिए इसका, शाबाश, जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखो सर, पहला क्या है सर? पहले ठीक है या गलत है? पहला आपको बोल रहा है मोटरसाइकिल लीगली परमिटेड है टू कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 2 पेविलियन राइडर्स। एक बंदा ड्राइवर होता है जो पीछे बैठता है, उसको पेविलियन राइडर्स बोलते हैं। बोल रहा है ये 2 बिठा सकते हैं, तो भाई 2 नहीं बिठा सकते ना, मोटरसाइकिल पे तो एक ही बिठा सकते हैं, एक ड्राइवर और एक पीछे एक बंदा खुद, है ना? तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? गलत है सर, मेरे को पता है। पहला स्टेटमेंट गलत है सर। ठीक है, चलो पहला गलत है। दूसरा, इफ ए मोटरसाइकिल ड्राइवर वायलेट कर देता है 194 सी, जिसमें पेविलियन राइडर्स को बताया गया है, कैरिंग मोर देन 1 पेविलियन राइडर, एक से ज्यादा पेविलियन राइडर को बिठाया उसने, द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस, कंपाउंडिंग का मतलब उसका चालान हो जाएगा ऑन द स्पॉट, उसी जगह पे। कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 200 में होती है, वैसे इसको छोड़ दो आप। इट वेव्स, वेव्स का मतलब है माफी कर दी जाएगी, माफ कर दिया जाएगा, द मैंडेटरी 3 मंथ ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो इसको थोड़ा सा ये मुश्किल आ गया। होता ये है कि अगर बंदा कोई भी क्राइम करता है ना सर, तो हमें पता है एक तो फाइन होता है उसको, लाइसेंस कैंसलेशन का प्रोविजन भी होता है ना, है ना? लाइसेंस कैंसलेशन का प्रोविजन, ये इसने बात बोली है कि अगर कोई बंदा ऐसा ड्राइविंग करता है और वो कंपाउंडिंग अपना चालान देता है, वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा लाइसेंस कैंसल होने से। ये स्टेटमेंट है गलत, स्टेटमेंट है। अथॉरिटीज चाहे तो इसकी लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती हैं, ऑटोमेटिकली वेव्स नहीं होता। ठीक है, तो इसने बोला जी हो जाएगा, वेव द मैंडेटरी 3 मंथ ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन, ये वेव नहीं करता जी, कंपाउंडिंग कभी भी वेव नहीं कर सकती, है ना? चलिए जी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत। हाँ, द स्ट्रक्चरल पेनल्टीज अंडर सेक्शन 194, जो कि मॉनेटरी फाइन है, मतलब जो पैसा उससे लिया जाएगा, एंड लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाता है, आर लीगली सेपरेट फ्रॉम and can be levied in addition to any penalty incurred under section 194D for not wearing a helmet। स्टेटमेंट थोड़ी सी हो रही है, ये बोलना ये चाहता है कि 194C जिसमें आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने ये पेविलियन राइडर वाला जो फीचर है उसको क्या किया, वायलेट किया। ध्यान हो गया जी, ये तो पेविलियन राइडर को बिठाने वाला फीचर है। इसके एडिशन में बोल रहा है अगर आप कोई क्राइम कर दो, इसने बोल दिया देखो यार, नॉट वेयरिंग ए हेलमेट, जो कि 194 डी में है, तो बोल रहा है ये आपको एडिशनल पेनल्टी लग सकती है, लग सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है सर, पवेलियन राइडर नहीं बिठा, अगर ज्यादा बिठाए हैं तो ट्रिपलिंग का चलान हो गया एक, हेलमेट नहीं पहना वो भी चलान होगा एक, लाइसेंस भी नहीं होगा तो वो भी चलान हो सकता है। एडिशन चैनल जो है वही बोल रहा है ये कि एडिशनल हो सकती है पेनल्टीज, जी हाँ हो सकती है। स्टेटमेंट हमारा तीसरा ठीक है, एक ही स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, ओनली 3 हमारा आंसर है। सर इससे इससे मुश्किल स्टेटमेंट नहीं आ सकते आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए जी, अगला, अंडर सेक्शन 201, कीपिंग ए डिसेबल्ड व्हीकल ऑन ए पब्लिक रोड इन ए मैनर दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, penalized
with the recurring overly fine of 500 per hour until the vehicle is। बोल रहा है जी अगर कोई बंदे ने अपना एक डिसेबल व्हीकल रख दिया है रोड के बीच में और ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको 500 रुपए का 1 घंटे ओवर जो फाइन जो है वो लगेगा। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल को फाइन लगता है 500 के हिसाब से, ठीक है। चलिए, द स्टैट्यूटरी ओवरली पेनल्टी अंडर सेक्शन 201 अप्लाइज यूनिफॉर्मली एंड द लॉज प्रोवाइड नो एग्जेम्पशन for vehicle owners if the obstruction is direct result of sudden mechanical breakdown or an accident। अब समझो इसको, इसको बड़े आपको कॉमन सेंस लगानी है इधर। और आपका सडन मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया, कोई आपकी गाड़ी बीच में खराब हो गई है, तो बोल रहा है कोई भी एक्सेम्पशन आपको नहीं है, आपको तभी भी पैसा जो ट्रैफिक रोकने का लगता है वो लेना पड़ेगा, मतलब देंगे आप। बात सुनने में हमें ठीक नहीं लग रहा। अगर सडन कुछ होता है, खराब होता है, तो अथॉरिटीज इस बात को समझती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जल्दी से जल्दी आपका जो व्हीकल है साइड में करना है, लेकिन ये बात नहीं है कि एग्जाम्पशंस नहीं है, एग्जाम्पशंस तो हैं भाई, ठीक है ना। और ये इसने बोल दिया नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, गलत है सर, ठीक है। इफ एन अबेंडन और डिसेबल्ड व्हीकल, अबेंडन मतलब छोड़ दिया हुआ किसी ने, डिसेबल मतलब काम वाम नहीं कर रहा है, कॉजिंग ए ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड बाय एन एजेंसी, उसको आरटीओ या कोई और एजेंसी रिमूव कर रही है, साइड कर रही है, जो कि गवर्नमेंट ने उनको ऑथोराइज किया है। द व्हीकल ओनर, उसका जो ओनर है वो लायबल है कि वो टोइंग का और रिमूवल चार्जेस जो है पेनल्टी के साथ साथ देगा। बिल्कुल जी देगा, एक तो उसने ऑब्स्ट्रक्शन की है, पेनल्टी जो लगेगा लगेगा, टोइंग चार्जेस जो गाड़ी उठा के लेके गई उसका भी पैसा ये देगा। स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, सी। चलिए अगला, देखो जी, अंडर सेक्शन 192 ए ड्राइविंग अलोइंग ए मोटर व्हीकल टू बी यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 61 ए नेसेसिटी फॉर परमिट जो बोलता है फॉर एक पनिशेबल है ऑफेंस फॉर द फर्स्ट एंड विद मैंडेटरी फाइन ऑफ 10,000 along with the imprisonment for a term which may be extend up to 6 months। बोल रहा है जी आप एक गाड़ी चला रहे हो परमिट के बिना, 10,000 रुपए का फाइन होगा, जी हाँ होगा, स्टेटमेंट ठीक। सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर आप करते हो, दोबारा से यही आप करते हो, तो बोल रहा है जी ये जो इम्प्रिजनमेंट है तो ये 1 साल तक हो सकती है, ठीक है जी। चलिए जी, विद स्टैट्यूटरी फ्लोर इंश्योरिंग दैट द जेल टर्म कैन नॉट बी लेस देन 6 मंथ। और बोल रहा है जी 6 महीने से 1 साल के बीच बीच की सजा जो है आपकी बढ़ जाएगी, पहले 6 महीने थी। सब्सिक्वेंट, हाँ सब्सिक्वेंट ऑफेंस में वो कम नहीं होगा 6 महीने से, ठीक है ना। 6 महीने से कम नहीं हो सकता, वो 6 महीने से ज्यादा ही होगा और 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ फाइन सेम रहेगा, ये भी ठीक है। द लॉ प्रोवाइड ऑब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन इफ द व्हीकल इज यूज्ड विदाउट ए परमिट during emergency to transport medical supplies or sick persons, provided the owner reports the incident to the regional transport authority within 7 days। इस पॉइंट को आप याद करो, बड़ा अच्छा है। और लेट्स सपोज आपके पास परमिट नहीं है और आपने उस गाड़ी को किसी इमरजेंसी में चलाया, तो आप इस एग्जामिशन में आ जाओगे, आप पे चालान नहीं लगाया जाएगा, आपके पास परमिट नहीं, ठीक है। बट आपको ये इंसिडेंट, ये जो आपने चलाई है गाड़ी, ये बोल रहा है अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा विद इन 7 डेज। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इमरजेंसी में एग्जेम्पशंस होती है, इमरजेंसी में एग्जेम्पशंस। चलिए स्टेटमेंट ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, D1, 2 एंड 3 हमारा आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग। चलिए सर बताइए, जल्दी बताएं सर, थोड़ा जल्दी बताएं। देखो अंडर सेक्शन 187, ठीक है जी, ये बोलता है इट डज नॉट डिफाइन ए स्टैंड अलोन क्राइम बट प्रेस्क्राइब द एग्जैक्ट क्रिमिनल पनिशमेंट
if the driver fails to comply with statutory accidental duties mandated under section 134। देखो भाई ये सेक्शंस क्या बोलती हैं, एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट वाले बंदे को आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट कराएंगे, बताएंगे इसको, ठीक है जी, और एम्बुलेंस वटेवर जो भी आप करेंगे वो कर सकते हैं, यही बोलता है। और इसमें क्या बताता है, इट डज नॉट डिफाइन ए क्राइम, कि भाई एक्सीडेंटल क्राइम क्या है ये नहीं बताता, लेकिन क्रिमिनल पनिशमेंट्स ये बताता है 187 में, अगर कोई बंदा एक्सीडेंटल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करता। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये क्रिमिनल पनिशमेंट्स ही बताता है 187। 187 देखो, 185 हो गया जी आपका ड्रंक एंड ड्राइविंग, 186 हो गया मेंटली और फिजिकली अनफिट, 187 आपको बताता है एक्सीडेंटल ड्यूटीज परफॉर्म ना करने पे क्या पनिशमेंट होगा। स्टेटमेंट ठीक है। For the first time violation under section 187 such as fleeing the scene, एक्सीडेंट हुआ, फ्ली कर गया बंदा, फ्ली मतलब वहां से निकल गया, भाग गया वहां से, तो ये भी तो क्राइम होगा ना, है ना। चलिए जी, विदाउट सिक्योरिंग मेडिकल एड फॉर एन इंजर्ड पर्सन, एक बंदे को इलाज कराए बिना या उसको जरूरत थी उस वक्त, ये बंदा भाग गया वहां से, द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी पेनल्टी इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 months। तो यहाँ पे जो बोल रहा है जी पनिशमेंट है वो 3 महीने की मैक्सिमम है, ठीक है जी, और फाइन हो सकता है 500 तक का, और बोथ, जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट ठीक, ठीक है। अगला वो अलग केस होगा, लेट्स सपोज, ठीक है जी। If a driver is convicted of a subsequent offense under section 187, the statutory limit for both the maximum jail term and the maximum fine are exactly double compared to the first offense। ये भी स्टेटमेंट 187 के केस में क्या है, 500 रुपए, 3 महीने की जेल। फिर से अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो 1000 रुपए और 6 महीने की जेल, डबल हो जाती है एग्जैक्टली। ये भी स्टेटमेंट ठीक, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, 1 2 एंड 3। अगला सर, चलिए 189 में है कि जो रेस लगाते हैं, रेसिंग कंपटीशन है, ये रोड पे रेस लगा रहे हैं, पहले तो आपको पता है ऐसे नॉर्मली रेस वेस लगाना इलीगल चीज है, नहीं लगा सकते हैं ना, स्टंट रन नहीं कर सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन है, जल्दी से 11वां क्वेश्चन है, जल्दी 2-3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। और अंडर सेक्शन 189 अगर आप एंगेज करते हो और परमिट करते हो एक रेस को और ट्रायल ऑफ स्पीड को, स्पीड ट्राई करेंगे जी पब्लिक प्लेस पे, ये पनिशेबल ऑफेंस है कि नहीं है और बट ए मोटरिस्ट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी इफ दे ऑब्टेन प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। क्या मेरे को बताओ, आप किसी भी सूरत में रेसिंग नहीं हो सकती है, हो सकती है ना, अलग जगह में हो सकती है, रेसिंग कंपटीशन होता ही है ना, पब्लिक प्लेस नहीं है, इसने देखो वो नहीं लिखा, अभी आगे समझो ना इधर। For a motorist is completely exempt from liability if they obtain prior consent from the state government and state government doesn't give permission in public places। ये भी आप समझना है, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने का मतलब यही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो अथॉरिटी होगी वो उसको एक ऐसी ही जगह परमिशन देगी जहां पे जरूरत हो सकती है, यहाँ पे की जा सकती है। स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट सेफ प्लेस होगा, एग्जैक्टली है ना, खुला कोई मैदान होगा वहां पे कर सकती है। 2019 का अमेंडमेंट बोल रहा है सिग्निफिकेंटली इसने फर्स्ट ऑफेंस जो है बोल रहा है जी इंक्रीज कर दिया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच मे बी एक्सटेंड अप टू 3 months और फाइन अप टू 5000। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, 5000 तक फाइन और 3 महीने की जेल हो सकती है अगर हम रेस लगा रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता ही है रेस अगर लगेगी तो फिर वो डेंजरस ड्राइविंग में भी आ सकता है ना, रैश ड्राइविंग में भी वो आ सकता है, ठीक। तो वो अलग से उसके ऊपर दफाएं फिर अकॉर्डिंगली मल्टीपल लग जाती हैं, ये भी आप समझना। क्राइम जो है जब भी कोई बंदा करेगा तो उसको मल्टीपल सेक्शंस फिर लगती हैं। चलिए, फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर 189 जो कि स्पीड ट्रायल्स है, द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म इंक्रीजेस अप टू 1 year एंड द मैंडेटरी फाइन एस्केलेट अप टू 10,000। ये भी स्टेटमेंट ठीक है जी आपकी, डबल हो जाता है फाइन, 10,000 रुपए हो जाता है सब्सिक्वेंट में अगर हम करें, और जो जेल का टर्म है वो 1 साल तक भी
बढ़ सकता है, इसमें है तीनों ही स्टेटमेंट, यहाँ पे भी ठीक है हमारी। चलिए जी, अगला जी, जल्दी से जल्दी से, शाबाश। देखो जी, अंडर सेक्शन 197 ए पर्सन हु टेक्स एंड ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल विदाउट द ओनर कंसेंट कैन बी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस even if they had no permanent intention to steal and completely deprive the owner of the vehicle। बोल रहा बिना परमिशन के किसी की गाड़ी हमने ले ली है, चला रहे हैं, एक पनिशेबल ऑफेंस है? जी हाँ है। द पेनल्टी अंडर 197 जो कि बिना परमिशन की गाड़ी चलानी है, बोल रहा जी अप्लाई इक्वली टू अ पर्सन हु एंटर्स द व्हीकल विदाउट अथॉरिटी एंड ट्राई टू ड्राइव इट इवन इफ दे फेल टू मूव और स्टार्ट द व्हीकल। बोल रहा एक बंदा ना गाड़ी में जाके बैठता है और कोशिश करता है, ये इसके ऊपर भी 197 लगेगी। जी हाँ लगेगी। बोल रहा है अगर गाड़ी मूव भी नहीं हुई है, तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी कोशिश थी, इसका इंटेंट था कि मैं क्या करूंगा, इसको लेके जाऊंगा, तो ये भी 197 के अंडर ऑफेंस माना जाएगा। जी हाँ माना जाएगा, है ना, क्योंकि इसने कोशिश किया। देखो जी, एंड ट्राइज ट्राइज टू ड्राइव इट, समझ रहे हो, बिना अथॉरिटी। 197 provide complete statutory defense if the person can prove they reasonably believe that owner would have given consent and if had been asked। ठीक है जी। बोल रहा है जी 197 के अंडर एक बोल रहा है यहाँ पे बंदे का जिसपे ये केस लगेगा, पर एक डिफेंस माना जा सकता है अगर बोल रहा है ये बंदा किसी ना किसी तरीके से प्रूव कर दे कि अगर मैं इससे परमिशन लेता तो ये मुझे परमिशन दे देता, ऐसे सिनेरियो में ये बच जाएगा। समझ रहे हो जी? ठीक है, चलिए भाई, डन। चलो, तो ये आपके तीनों ही, ये भी स्टेटमेंट आपका। अगला सर, अंडर 184 द डेफिनेशन ऑफ डेंजरस ड्राइविंग इस सब्जेक्टिव है, बट 2019 के अमेंडमेंट ने 5 क्लियरली, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, एक्ट बता दिए दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस डिफेंस। अब बोल रहा है जी 184 में क्या क्या आता है समझो 2019 के हिसाब से। जंपिंग या रेड लाइट, बिल्कुल। वायलेटिंग स्टॉप साइंस, बिल्कुल। यूजिंग हैंड कम्युनिकेशंस, बिल्कुल। ओवरटेकिंग इन डेंजरस मैनर, जी हाँ। ड्राइविंग अगेंस्ट द ऑथोराइज्ड फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये 184 में ये डेंजरस ड्राइविंग में आता है। ठीक है सर, रेड लाइट को जंप कर दिया, ये आएगा। उल्टा साइड में चल रहा है, जी आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा ठीक है। अगर एक पर्सन डेंजरस ड्राइविंग करता है जो कि एक सेंस ऑफ अलार्म डिस्ट्रेस कर जाता है बाकी लोगों के लिए, दिक्कत बन जाती, बड़े परेशान हो जाते हैं बाकी लोग, ठीक है जी। अदर रोड यूजर या नियर बी पेडेस्ट्रियन, जो चलने वाले पैदल यात्री जो हैं उनको, दे कैन बी पेनलाइज अंडर सेक्शन 184 इवन इफ नो फिजिकल एक्सीडेंट और कोलिजन अकर्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? और कोई भी फिजिकल कोलिजन नहीं हुआ है, ना कोई टक्कर हुआ है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या फिर भी इसको पेनल्टी करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे सर, है ना, लोग परेशान हुए इसकी वजह से, तो बिल्कुल जी ये होगा, ये वायलेशन है। 84 की हुई, डेंजरस ड्राइविंग आ गई उसमें सब, रेड लाइट भी डेंजरस ड्राइविंग आ गई। हाँ, कौन से सेक्शन में? हम्म, चलो चेक कर दें। चलो देखो जी, स्टेटमेंट 3 उसको भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम रैश ड्राइविंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 184 the statute prescribes a mandatory term for the imprisonment of not less than 6 months। इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सोचो और बताओ मुझे। लेट्स सपोज 184 में कोई बंदा आ गया, ठीक है सर, 184 में कोई बंदा आ गया सर, आप मेरे को ये बताओ क्या मैंडेटरी, लेट्स सपोज कोई बंदा ने रैश ड्राइविंग कर दी, क्या उसकी जेल जाना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है भाई, अथॉरिटीज डिसाइड कर सकती है, मे भी चलान करके छोड़ दे, है ना, हाँ चलान तो होगा ही होगा, चलान करके छोड़ दे, और चाहे तो सजा भी दे दे, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है सर? ये स्टेटमेंट गलत है सर, मैंडेटरी नहीं है, इसने लिख दिया है यहाँ पे
देखो ये छोटी छोटी बातें सर आपको ध्यान में रखनी है, मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शन। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं है, ऐसा कोई भी क्राइम हमने नहीं देखा जिसमें मैंडेटरी है। बिल्कुल alongside मैंडेटरी मिनिमम फाइन ऑफ 1000, बिल्कुल। लेकिन मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट जेल जो है वो तो नहीं है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए सर अगला जल्दी से। देखो पहली स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, मेरे को ये बता दो। हाँ जी, इसने क्या लिख दिया है? इसने लिखा है 3000 mg पर लीटर ऑफ ब्लड। जब हम देखते हैं कंसंट्रेशन, हम चलते हैं 100 ml के हिसाब से। 100 ml में कितना mg? बोलो भाई, 30 mg, यही है। अब इसने बोल दिया लीटर के हिसाब से, तो यानी कि 100 का अगर 1000 पहुंचना होगा तो मैं इसको 10 के साथ गुना करूंगा, तभी तो सर 1000 मिलीलीटर बनेगा। लीटर हो गया, तो सर अगर इसको मैंने 10 के साथ गुना किया तो इसको भी 10 के साथ करूंगा, तो ये कितना हो गया? 300 mg। लेकिन इसने क्या लिख दिया? 3000 mg। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ये 300 लिख देता तो मैं बोल देता 10 गुना है सर, लेकिन इसने क्या लिख दिया? 3000 लिख दिया। स्टेटमेंट गलत है। A breath test used by police to check drunken driving uses potassium dichromate, और वो केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है ब्रेथ एनालाइजर में। स्टेटमेंट ठीक है। दोस्तों 4 डिक्टेट्स इफ द ड्राइवर इज हॉस्पिटलाइज्ड, इसमें अभी कॉमन सेंस लगाना। फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, अब वो हॉस्पिटल में है। पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, और उसका ब्लड टेस्ट ले सकता है ओनली इफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो डॉक्टर है वहां पे, सर्टिफाइज दैट द एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लड विल नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द ड्राइवर्स मेडिकल ट्रीटमेंट और कंडीशन। जी हाँ, अगर एक बंदा मरने की कगार पे है और उसका ब्लड नहीं निकालना चाहिए तो नहीं निकाला जाएगा। वो कौन करेगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो वो मेडिकल डॉक्टर ही बताएगा कि निकालना कि नहीं निकालना। वो बोलेगा निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, बोलेगा नहीं निकाल सकते हैं तो नहीं निकालेंगे। वो ड्राइवर, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। डॉक्टर उसकी कंडीशन चेक करेगा। ठीक है ना, कभी कभी आपको पता है खून निकालना कैन बी डेट्रीमेंटल, वो जानलेवा हो सकता है उसका, आपको पहले ही उसमें ब्लड लॉस की परेशानी है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया हाँ जी निकाल सकते हैं तो निकाल के सैंपल उसका दे देगा। ठीक है जी। चलिए तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली गलत है। बी हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए। देखो जी, फॉर अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पनिशमेंट फॉर यूजिंग ए मोटर व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरसी ड्यू है, नहीं है गाड़ी में, तो क्या होगा देख लेते हैं। फॉर अ मिनिमम फाइन आपको पहले तो 2000 रुपए होगा। जी हाँ होगा, 2000 रुपए। सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट कैन एक्सटेंड अप टू 1 ईयर। जी हाँ, पहले होता 6 महीने, के बाद होता है 1 ईयर। जी हाँ कर सकते हैं। द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज अ लेसर पनिशमेंट, बताओ ये स्टेटमेंट होगा ठीक है नहीं होगा। देन द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड रीजंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जितनी मिनिमम पनिशमेंट बोली है उससे भी उसकी पनिशमेंट कम कर सकता है, लेकिन वो राइटिंग में लिख के देगा पूरा प्रॉपर। जी हाँ एक्सेप्शंस होती हैं, जी हाँ कर सकता है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 एंड 3 डी हमारा। जी सर। चलिए इसके साथ ये भी हो गया हमारा। अब या तो अगर आप मेरे को टाइम दो, ये हफ्ता क्लासें बंद कराओ, फिर मैं आपके फुल लेंथ बनाऊं जो आप अटेम्प्ट करोगे।